हेलो एवरीबॉडी, होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और ये वीडियो IT 402 जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस सब्जेक्ट्स की खास बात ये है कि ये एक एडिशनल सब्जेक्ट है और ये अपने मार्क्स रिप्लेस कराता है। जैसे मैथमेटिक्स, SST या साइंस में अगर नंबर कम आते हैं तो ये अपने मार्क्स इंस्टेड ऑफ दीज सब्जेक्ट्स रिप्लेस करा देगा। दूसरी अच्छी खास बात है कि इसका जो मार्क्स वेटेज है वो कम है। ये केवल 50 नंबर का पेपर होता है 50 मार्क्स का, और इसकी जो टाइम लिमिट है वो भी 1 घंटा कम हो जाती है, क्योंकि जो मार्क्स वेटेज है वो कम है तो 1 घंटा कम हो जाता है, यानी कि 2 घंटे का पेपर होता है। ये जो हमारा IT 402 सब्जेक्ट्स है इसमें 2 पार्ट्स हैं। जैसे पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और दूसरा है बेटा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स जो 40 मार्क्स का आता है, और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है वो 10 मार्क्स का आता है। सीधे सीधे माने तो 5 यूनिट, 2 नंबर की 1 यूनिट, और अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट बी तो 4 यूनिट 10 मार्क्स ईच यूनिट को मिलते हैं। पार्ट ए में लॉट ऑफ थ्योरीज है और पार्ट बी में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं और कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के क्वेश्चंस हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, हैव अ लुक अबाउट द क्वेश्चन पेपर व्हाट इज डिजाइन्ड बाय द CBSE डिपार्टमेंट ऑफ द स्किल एजुकेशन। तो ये 2022-2023 का पेपर है। जो सेम पेपर है वही 2024-25 का वेटेज के अकॉर्डिंग है। इसमें चेंजेस नहीं है, बट वी आर टेकिंग द ब्लू प्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर कि वो आएगा कैसे। सो द फर्स्ट लेट अस सी द जनरल इंस्ट्रक्शंस। Please read the instruction carefully. The second, this question paper consists 21 questions in 2 sections. Yes, obviously this is the most important. 21 क्वेश्चंस गिवन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी इंक्लूडेड। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जबकि सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। माने तो सेक्शन ए में आपको MCQs मिलेंगे और जो सेक्शन बी है उसमें आपको आंसर राइटिंग पोर्शन मिलेगा। आउट ऑफ द गिवन 5+16 का वेटेज है, 21 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कैंडिडेट को केवल माने तो बच्चे को केवल 15 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जिनके लिए उसे 2 घंटे का समय गिवन है। सारे क्वेश्चंस पर्टिकुलरली सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करने कंपलसरी हैं, वो भी करेक्ट ऑर्डर में। जी, ये IT के बच्चों को स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वो अगर अपने पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो वो करेक्ट ऑर्डर में करें। पहले सारे सेक्शन ए के क्वेश्चंस करें, फिर सेक्शन बी के क्वेश्चंस करें। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है जो 24 मार्क्स का वेटेज है, सेक्शन बी में 26 मार्क्स का वेटेज है, राइट। सो अभी देखते हैं, दिस सेक्शन हैज़ 5 क्वेश्चंस और इसमें 16 क्वेश्चंस हैं, टोटल हो गए 21, उसमें से चॉइस मिलेगी हमें। लेट अस सी इट इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर कि सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, और इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बिकॉज एक बार क्वेश्चन पेपर को समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी जो मार्किंग स्कीम है उसे भी देख सकते हैं। बिकॉज IT में 2 घंटे के अंदर हमें पूरा पेपर सॉल्व करना होता है, तो एक मेंटेलिटी हमें बनानी होगी बेटा कि हम 2 घंटे के अंदर कैसे आंसर राइटिंग परफॉर्म कर पाएँ, right. So the first question is the DAS operating system enables multiple users to work on the same computer at a different times or simultaneously. तो इसमें ऑप्शंस गिवन हैं। सेकंड, ये ICT से लिया गया है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये ICT जो टॉपिक है हमारा दिस वन द चैप्टर नंबर 3 इससे लिया है, राइट। नेक्स्ट मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट से उठाया गया है। That is a series of posture and breathing exercise practice to achieve control of body and mind. ये हमारा सेल्फ मैनेजमेंट चैप्टर पार्ट ए का चैप्टर नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज़ नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट भी पूछता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो करेक्ट वाला आंसर लगा जाते हैं, तो हमें क्वेश्चन भी थोड़ा सा डीपली पढ़ना है। विच वन इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी नहीं है वो हमें चुननी है या चूज़ करनी है, तो ये एंटरप्रेन्योर टॉपिक से है। टू रिमूव द फाइल्स ऑफ अ टेम्पररी फोल्डर वी शुड और वी टाइप डैश इन रन डायलॉग बॉक्स आफ्टर प्रेसिंग विंडोज बटन +R ऑन द कीबोर्ड। ये ICT से लिया गया है। डैश इज़ नॉट ए क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस प्यूपिल। ये कौन सी क्वालिटी है जो सेल्फ कॉन्फिडेंट प्यूपिल की नहीं है। चैप्टर नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट। ये सभी स्टूडेंट्स को मेरी सलाह है कि जो आपकी IT की बुक है वो किसी भी पब्लिकेशन की है, किसी भी राइटर की है, उसके बैक क्वेश्चंस के जो MCQs हैं वो आप जरूर कर लें। किसी के बोर्ड पेपर्स हैं लास्ट 2 ईयर्स के, वो जरूर गो थ्रू करें।
फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज़ नॉट द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट 2 ईयर से ये विजिट देखा जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव वाले ज़्यादा पूछते हैं रेदर देन टू पॉजिटिव क्वेश्चंस, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो और वो आंसर्स को ऐसे टिक लगाए अपनी समझ के अनुसार। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक से है। आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन, तो हमें 6 में से 5 के आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे ही इसमें भी हमें जो 6 क्वेश्चन थे उसमें से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। हर एक सेक्शन में या हर एक ब्लॉक में हमें चॉइस गिवन होगी। डैश की इज़ यूज टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन, ये भी ICT से रिलेटेड है। Dash means that the query use criteria you provide to hide some data and display only required data, ये भी ICT से related है। Which one of the following application is not appropriate to store data about ABC Bank customers? When you open a new spreadsheet, by default it has a sheet named Dash which is managed using tab at the bottom of the spreadsheet। ये हमारा पार्ट बी का जो स्प्रेडशीट टॉपिक है उससे गिवन है। इन ए वर्ड प्रोसेसर डैश ऑप्शन इज सेलेक्टेड फॉर ए स्केल रिसाइजिंग ऑफ एन इमेज। ये हमारा जो पार्ट बी का चैप्टर यूनिट 1 है, वर्ड प्रोसेसिंग या एडवांस वर्ड प्रोसेसिंग, उससे रिलेटेड है। मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फाइल लीड टू डैश, ये हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आंसर एनी 5 ऑफ द गिवन क्वेश्चंस, हमें 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आउट ऑफ 6। सो दिस क्वेश्चन इज इट इज़ द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक विच इज़ क्रिएटेड वाइल पोजिशनिंग एनी इमेज। सो ये हमारा जो वर्ड प्रोसेसिंग चैप्टर है उसी से रिलेटेड, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर अनाउंस किया गया है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी विच हेल्प टू सेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन टेक्स्ट वार्कर टाइप फील्ड, ये हमारा DBMS से रिलेटेड टॉपिक है। तो हमें जो हमारा पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पार्ट्स के MCQs बहुत अच्छे से करने हैं, वो छोड़ने नहीं है, क्योंकि हमारा मोस्टली जो पेपर है वो MCQ मैनेज कर रहा है, ठीक है। और MCQs में कंडीशन ऐसी है कि हम अगर सही आंसर को टिक करके आएंगे तभी हमें मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज हमारे रॉन्ग टिक को मार्क्स वी विल गेट एज 0। इन कैल्क, ये कैल्क जो होता है बेटा ये कैलकुलेटर को रिफर करता है, और ये जो हमारी स्प्रेडशीट होती है उसको हम कैल्क के नाम से बुलाते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता सर ये कैल्क क्या चीज़ है, तो बेटा ये जो स्प्रेडशीट है उसी को हम कैल्क बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट पास टू मैक्रो फ्रॉम कैल्क आर ऑलवेज, ए मैक्रोज वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, स्प्रेडशीट में है, ठीक है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी बता रहा हूँ, आप कौन कौन सी चीज़ें ज़रूर पढ़ करके जाइएगा। मैक्रोज आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डेटा कंसोलिडेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सिनेरियो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गोल सीक आप अच्छे से पढ़ लेना, तो इनके ऊपर तो बेसिकली क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, जो अभी हम आगे देखेंगे भी। आइडेंटिफाई द वेबसाइट दैट ऑफर्स ऑफलाइन ब्लॉग सर्विसेज, ये हमारा सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक है पार्ट बी का उससे रिलेट है। जॉन हैज़ रिटन ए बुक कंसिस्ट ऑफ 15 चैप्टर्स, ही वॉन्ट टू मेक द इंडेक्स ऑफ द बुक, सजेस्ट हिम द ऑप्शन यूज टू क्रिएट द इंडेक्स ऑटोमेटिकली इन ए वर्ड प्रोसेसर। तो ये भी वर्ड प्रोसेसर से रिलेट करता है, राइट। अभी जो MCQs हैं वो हम एक लुक देख ही चुके हैं कि किस तरह के MCQs हमारे पास आ रहे हैं, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा। सो आप डायरेक्टली CBSE का बोर्ड पेपर 2024-25 के लिए जो डिज़ाइन किया है वो आप ले सकते हैं, राइट। और मैं अभी आपको बता भी दूंगा कि उसे कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है, अभी गूगल से बता दूंगा। नाउ कम टू द सेक्शन B विच इज़ द सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देखिए इसमें मैं आपको एक हिंट देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को IT पढ़ने का शौक़ नहीं है, बिकॉज इट हैज़ ए लॉट ऑफ थ्योरी, दिमाग के ऊपर से जाती है बहुत सारी चीज़ें। एज तो जो क्लास 9th और 10th का सिलेबस है वो पार्ट A का तो थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन पार्ट B का जस्ट बियॉन्ड बिल्कुल डिफरेंट जाता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप ना जो टॉपिक्स हैं आपके उनको आप थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लेना, ठीक है। मेरी कुछ वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, आप उन्हें अच्छे से देख लेना और उन्हें एक बार सुन लेना, क्योंकि सुनने से आपके माइंड में वो बार बार रिवाइज़ होंगी। सारे कंसेप्ट आप 1-2 बार अगर सुनेंगे ना तो वो सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज़ हो जाएंगे, और आपके माइंड में जो चीज़ें रिवाइज या रिवीजन में होंगी वही आप आंसर शीट में लिखेंगे, तो यू विल गेट द गुड मार्क्स। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है। एक चीज़ और ख़ास मैं आपको बताता हूँ, देखो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ना आपके अप्रोप्रिएट आंसर्स चलते हैं। ये बिल्कुल जो अदर सब्जेक्ट्स हैं बिल्कुल अलग है, यहाँ पर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप जो अपने आंसर्स लिख रहे हैं वो बिल्कुल डिक्टो मैच करें आपकी बुक से।
सर अगर हमें बेसिक नॉलेज है और हम अपनी खुद से आंसर बनाना चाहें, हमने आपकी वीडियोस देखी हैं, टीचर के लेक्चर्स सुने, तो उनके बिहाफ पर हम आंसर बनाना चाहें, ऑब्वियसली बनाइए, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, बट आपका जो टॉपिक है रिलेटिव कंटेंट और एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एडवांटेजेस पूछे हैं किसके, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, कि कोई व्यक्ति अपने आप काम करना चाहता है तो उसके अंदर जो एबिलिटी है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। नेम द स्ट्रेस कैजुअल एजेंट्स, के कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें स्ट्रेस देती हैं, उनके नेम लिखने हैं। डिस्क फ्रेगमेंटेशन, कुछ टॉपिक लिख लीजिएगा, ऐसी चीज़ें आपको बुक से पढ़नी पड़ेंगी। ये जो क्वेश्चन है मिथ वाला, बेटा बहुत बहुत ज़रूरी है, एंटरप्रेन्योर से हमेशा पूछा जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप वाले टॉपिक से मिथ्स के बारे में, और 2 ही मिथ्स इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था कि मिथ्स मतलब क्या चीज़ होती है, भ्रम होता है जो किसी व्यक्ति के बारे में गलत धारणा पैदा कराता है, होता कुछ और है लेकिन उसके बारे में बातें कुछ और हो रही हैं। इवन 4 रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, के उसके रोल बताने हैं एंटरप्रेन्योर के, या एंटरप्रेन्योर के काम क्या क्या होते हैं, राइट। सो नाउ अगेन अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चंस, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 8 मार्क्स यू विल गेट। स्टेट एनी 2 पर्पस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स को यूज़ करने के 2 पर्पस आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मेंशन एनी 2 ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग मैक्रोज के फंक्शन। मैंने अभी आपसे पहले भी बोला था जब एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था कि जो मैक्रोज हैं वो वाला टॉपिक बेटा जरूर कर लेना, क्वेश्चन फंसेगा। और जो मिथ वाला है, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये बहुत बहुत ज़रूरी कर लेना, आपके 4 नंबर तो फंसने ही फंसने हैं, ठीक है। हाइपरलिंक स्प्रेडशीट में अगर हम लगाते हैं तो उसका क्या पर्पस है, क्या यूज़ है, वो हमें बताना है। और 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपरलिंक्स कैसे हम लगा सकते हैं और वो कौन कौन सी होती हैं वो भी हमें बतानी है। ये हमारे सभी जो भी बुक्स हैं सब में कंटेंट गिवन है, ठीक है। और बाकी आप मेरी वीडियोस देखिएगा, आपको सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। लिस्ट न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप हमें बताने हैं, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हमारे क्या होते हैं, वो ये आपको मिलेगा DBMS चैप्टर में, राइट। डिफरेंस बिटवीन फिल्टर की एंड टोगल की इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे या फिर कभी नहीं आते, तो कह नहीं सकते, लेकिन आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। इन विच सिचुएशन ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल, ये हमारा जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है, वेब एप्लीकेशन, उससे लिया गया है, ठीक। तो ऑनलाइन शॉपिंग के ये तो बड़ा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एवरीबडी कैन अटेम्प्ट इट ईजीली। इन विच सिचुएशन ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल, कौन कौन सी सिचुएशन में ऑनलाइन शॉपिंग यूजफुल हो सकती है। तो 2 पॉपुलर ई-कॉमर्स वेबसाइट के नाम भी लिखे, ऑब्वियसली सबकी टंग्स पर नेम है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ले सकते हैं, मीशो ले सकते हैं, ठीक है। ये सभी मतलब ऐसी वेबसाइट लिख करके आना जिसमें पैसे के लेन देन से हम चीज़ें खरीदें। आंसर एनी 3 आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस, वो 50 और 80 वर्ड्स में लिखना है बेटा, वर्ड लिमिट बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नहीं तो टीचर नंबर काटेगा, ठीक है। पहला वापस से जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था बेटा, सिनेरियो अच्छे से कर लेना, गोल सीक अच्छे से कर लेना, ये स्प्रेडशीट वाला टॉपिक है। 4 नंबर यहाँ मिल रहे हैं आपको स्प्रेडशीट के, 2-2 नंबर आपको पहले मिल रहे हैं, तो 8 से 10 नंबर का स्प्रेडशीट आपका हो गया पूरा, गॉट इट। नेक्स्ट, तमन्ना क्लास 10th स्टूडेंट है, ही हैज़ लर्न मेल मर्ज, बेटा अब ये मेल मर्ज आपके टॉपिक से रिड्यूस हो चुका है, आपको मेल मर्ज वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक। तो ये रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। मैं अपनी वीडियो में भी अभी बता दूंगा, एक वीडियो में मेंशन करूंगा अभी 1-2 दिन में, और उसमें मैं बताऊंगा कौन से टॉपिक आपके कट चुके हैं और कौन से टॉपिक आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो यही पता चल गया कि आप मेल मर्ज पर माइंड ज़्यादा वेस्ट मत कीजिएगा, मेल मर्ज टॉपिक कट चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है IT 402 पेपर के लिए कि बच्चों को ये 4 नंबर का क्वेश्चन करके ही जाना है। ये जो डेटा है वो बदल जाएगा, सेम क्वेश्चंस आएंगे, इनकी SQL क्वेरी लिखनी है, सीख जाना, लिखने लगना, अभी से प्रैक्टिस कर लेना। 3 क्वेश्चंस आते हैं 4 नंबर के, आप लिख करके आएंगे, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, मेरी वीडियोस एक बार देख लेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, उसमें आपको पता चल जाएगा कि SQL कमांड कैसे लिखते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 DBMS से रिलेटेड टॉपिक है, इसमें प्राइमरी की पढ़ लेना, फॉरेन की है, प्राइमरी की है, अल्टरनेट की है, ये सारी कीज़ पढ़ लेना आप एक बार, ठीक है। जनरल क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज़ DBMS क्या है एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में, एक हमें केस स्टडी देगा या फिर एक स्टोरी देगा, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, राइट। नेक्स्ट, एक वापस अगेन एक स्टोरी एंड देयर आर द सम जनरल क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्या होता है,
और एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स, VAP क्या चीज़ है, V3 क्या चीज़ है, एक्चुअली ये 3 Ws होते हैं, ठीक है, तो WWW के नाम से जाने जाते हैं ये। मेंशन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग और ऑनलाइन ब्लॉग्स के बारे में हमें इसमें बताना है, ब्लॉग क्या होता है और ऑनलाइन ब्लॉग क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ब्लॉग और व्लॉग में क्या अंतर है। बेटा एक तो होता है V फॉर वैन वाला, ठीक है, VLOG, और एक होता है BLOG। तो ये जो ब्लॉग होता है और वो जो व्लॉग होता है, ये ब्लॉग होता है जो हम माइक्रो ब्लॉगिंग करते हैं। जैसे ट्विटर पर किसी ने कोई ट्वीट लिखा तो वो ब्लॉग होगा, और जो यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह ब्लॉग बनाते हैं वो VLOG होता है। ये वाला पोर्शन आपको अटैम्प्ट नहीं करना है, ये विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो अपने LOC के टाइम पर जिनकी आँखों की रोशनी कम होती है, जिनके स्पेशल अटेंशन या जिन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है, उनके लिए उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो अगर आपने अपने LOC में ऐसा कुछ नहीं फिलअप किया है, आप नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, तो आप ये नहीं करेंगे, ठीक है। होपफुली आपको ये पूरा पेपर का ब्लूप्रिंट समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इसका लिंक ले लीजिएगा, और मैं हैंड टू हैंड आपको बता भी देता हूँ कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जाएंगे, गूगल पर जाएंगे हम लोग, एंड देन उसके बाद में CBSE स्किल एजुकेशन क्लास 10, और यहाँ पर हमें एकेडमिक यूनिट स्किल एजुकेशन का एक्सेस मिलेगा। यहाँ हम जाएंगे तो यहाँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और ये 2024-25 के हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लास 10th का मिल जाएगा। SQP का मतलब है सैम्पल क्वेश्चन पेपर, और MS का मतलब है मार्किंग स्कीम। तो हम जब इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन एक टैब ओपन हो जाएगी। ये रहा हमारा पेपर 24-25 का, ठीक है। इसे भी एक बार हम देख लेते हैं। एक सेम वेटेज है, कोई अंतर नहीं है, सेम इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़े से बस चेंज हो जाएंगे। आप ये वाला क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा, मैंने केवल ब्लूप्रिंट के लिए वो बताया था, ठीक। तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका, और इस क्वेश्चन पेपर से आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ दोनों क्वेश्चन पेपर में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो ये कैसे डाउनलोड करना है आपने देख लिया होपफुली। एंड बाकी जो वीडियोस हैं आप ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बाकी बहुत सारी वीडियोस फर्दर आपके पास आती रहेंगी। चैनल से जुड़े रहना एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जो वीडियोस हैं वो आपके पास आती रहें। थैंक यू बेटा।